नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद जी, जिनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाया है, उसके बारे में हम बात करेंगे खुर्शीद अहमद जी से। एक हिंदू संविधान बनाया गया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अभी 15 अगस्त गुजरा है और 15 अगस्त के अंदर तमाम देशवासियों ने, ख़ासकर मुसलमानों ने, बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े वालाना अंदाज के अंदर और एक तरह से जनूनी कैफियत के अंदर 15 अगस्त को मनाया है, देश की आज़ादी को मनाया है। मगर इसमें एक दुखद पहलू ये आया है कि 13 अगस्त को कुछ लोगों ने, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र के बनाने वाले कहलाते हैं, उन्होंने एक संविधान का मुसव्वदा तैयार किया है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त के अंदर ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसके लिए उस संविधान के अंदर जो उन्होंने प्रोविज़न्स किए हैं, उसमें मुख्यतः 2-3 प्रोविज़न्स हैं कि जैसे भारत अब हिंदू राष्ट्र होगा, इस तरह से कहा गया है उसके अंदर। उसकी राजधानी दिल्ली की बजाय वाराणसी होगी और मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का जो वोट का राइट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बात यह है कि हमारा जो संविधान जो 1950 के अंदर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, वो संविधान जो है तमाम भारतवासियों की तरफ से बनाया गया था, जिसके अंदर उन्होंने एक तरह से शपथ ली थी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly declare India as a sovereign, socialist, democratic, secular रिपब्लिक। तो एक कसम तो हमारे देशवासियों ने ले रखी है और दूसरी जो एक कसम है या दूसरी जो जिम्मेदारी है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ये संविधान हमारा इस वक्त लागू है, उसका हिफाजत की, उसको लागू करने की, उसकी जो है इंटरप्रिटेशन करने की, व्याख्या करने की उनके पास ही पावर है। मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो संविधान का प्रोटेक्टर है, इंटरप्रेटर है, वो गार्जियन है, कस्टोडियन है। उसकी डिग्निटी के ऊपर अगर कोई फ़र्क आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुमोटो नोटिस ले सकती है। और इस केस के अंदर भी हम अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो इसका स्वयं संज्ञान लेकर के, जो एक कोशिश की गई है कि संविधान के होते हुए दूसरा संविधान का मसवदा तैयार किया जा रहा है, वो एक राजद्रोह की तरह से है, देशद्रोह की तरह से है और 124A के तहत एक तरह से वो अपराध है। वो फौरी तौर के ऊपर उस सेडिशन का मुकदमा उनके ऊपर कायम होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सुमोटिस नोटिस लेकर के उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हम जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, देश के नागरिक हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस संविधान के लिए हमने कसम ली है, इस संविधान की हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी है। अब जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें हम वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, तो वर्ण व्यवस्था का जो है, जो मनुस्मृति के अंदर है, वो ये है कि वर्ण जो है, एक तो ब्राह्मण वर्ण है, एक क्षत्रिय वर्ण है, एक जो है वैश्य है और एक शूद्र है। ये मुल्क इस वक्त 140 करोड़ की आबादी है यहाँ पर और इस आबादी के अंदर पहले शिक्षा का स्तर ये था कि 12% था जब हम आज़ाद हुए थे 1947 के अंदर। आज हमारे इस देश के अंदर तकरीबन 94% जो है शिक्षित लोग हैं, केरला जैसी स्टेट के अंदर, और बाकी जगह 74% के करीब हैं। तो इस हालात के अंदर अगर ये वर्ण व्यवस्था लागू की जाती है और हमारे इस पढ़े लिखे समाज को, जो हमारा SC ST और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको वर्ण व्यवस्था के अंदर लागू कर करके उनको शूद्र बनाया जाएगा, तो ये हमारे समाज को कैसे एक्सेप्ट होगा? ये बात समझ से बाहर है और ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का जो है वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। भाई मुसलमान जो यहाँ पर रहते हैं या क्रिश्चियन जो रहते हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती के अंदर पैदा हुए हैं, और उनका वही राइट है जो और दूसरे लोगों का मेजॉरिटी का राइट है। तो उनका वोटिंग राइट किस तरह से ख़त्म किया जाएगा और ये किस तरह से संविधान की सही व्याख्या होगी, ये बात समझने की है। तो हमें भी ये चाहिए, ख़ासकर जो हमारा क्रिश्चियन समाज है और मुसलमान है, कि अभी जो लगता ऐसा है कि शायद हमारे 30% लोगों ने अपने वोट कार्ड नहीं बना रखे, खासकर जो जवान बच्चे हैं वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो बाकी 30% वोट है वो भी बनवाएं, ताकि हमारी जो है बाकायदा तौर से वोटर लिस्ट के अंदर हमारा नाम हो और हम जो हमारा फ्रेंचाइज राइट है उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तीसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि वो इसे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो जो संविधान है, जो हमारा इस वक्त मूल संविधान है, वो तमाम जितने हमारे लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, देशवासी हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसको वो किस तरह से बदल सकते हैं। तो ये जो एक कोशिश की जा रही है इस मुल्क को तोड़ने की, इस मुल्क के अंदर अशांति पैदा करने की, इसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, लेजिस्लेटिव को भी और तमाम हमारे समाज को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तमाम माइनॉरिटी को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। अब जैसे ये कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी के अंदर 85% हैं, तो भाई अभी जो सेंसस के आंकड़े अनऑफिशियल हैं उसके हिसाब से भी सेंसस तो हुआ नहीं है 2011 के बाद से। तो अनऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि तकरीबन जो है 20% जो है मुस्लिम आबादी है यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर, 3 से 4% आबादी जो है हमारे क्रिश्चियंस भाइयों की है, तो तकरीबन 25% आबादी तो यही हो गई। तो ये 85% कहाँ हुए? 25% ख़त्म होने के बाद तो ये सिर्फ 75% रह जाते हैं। और 75% के अंदर भी सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, जो बौद्ध हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, SC SC ST समाज में जो अम्बेडकरवादी हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं मानते हैं। तो ये हिंदू जो दावा करते हैं इस बात के लिए कि भाई हम हिंदू 85% हैं, तो ये दावा तो सही नहीं है इन आंकड़ों के बेसिस के ऊपर। हमें ये चाहिए कि ये जो ताकतें हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, मुल्क के अंदर अपना तरीके से संविधान लगाना चाहती हैं, एक डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहती हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहती हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें सबको एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए कानूनी जो भी चाराजोई है वो करनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंट्रियंस हैं उनको ये दबाव डालना चाहिए कि इस तरह की कोशिश अगर कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए 124A के अंदर, और उन लोगों को जो है उसका दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रद्रोह है। इसमें जो है क्रिश्चियन समाज क्या आगे आएगा या और लोग भी हैं जो कि कम उस आंकड़े में आते हैं, क्या वे सब लोग अपनी आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए भाई, ये तो सबको असर करने जा रहा है। अगर वर्ण व्यवस्था के अंदर आ गए तो हमारा SC SC समाज जितना भी है वो सारा मुतासिर होता है। मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी उसी कैटेगरी में लेकर के आएंगे, क्योंकि उनके जब राइट ही ख़त्म कर देंगे तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सब हालात से हम सारे मुतासिर होने जा रहे हैं। क्रिश्चियंस को भी आगे बढ़ कर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमारे सिख समाज को भी आगे बढ़कर के आवाज़ उठानी चाहिए और सबको मिलकर के साथ देना चाहिए। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट हैं उनको आगे आना चाहिए। तमाम हमारे जितने जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, और माइनॉरिटी के लोग सही मायनों में बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क के अंदर, उस माइनॉरिटी को आगे आकर के इस सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए जो कानूनी जो चाराजोई है उसको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करना चाहिए। अगर इस तरह की कोशिश हो रही है उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जो है इस बात के लिए उठेंगे, मगर इसके साथ साथ हमें ये काम भी करना चाहिए कि हमें अपने वोट ज़रूर बनवाने चाहिए। वो हमारा फ्रेंचाइज राइट है जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, उनका फोकस इस बात के ऊपर है कि हमारे वोट का राइट ख़त्म हो जाए। उनका फोकस इस बात के ऊपर है कि हमारे समाज के अंदर बिखराव पैदा हो जाए, हमारे समाज के अंदर तोड़ पैदा हो जाए, हमारे समाज के अंदर जो है वर्णों के अंदर लोग बढ़ जाएं। तो इस कोशिश के ख़िलाफ़ हमें एक यकजहती के साथ में और आपस में
इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ में, यूनिटी के साथ जो है खड़ा होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो ख़त्म हो हमारे मुल्क के अंदर, और हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की करे और विश्व गुरु बनने की तरफ, उस सिमत की तरफ बढ़े।